वेलकम बैक टू कृष्णा मनी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह की गुड मॉर्निंग। तो सुबह अब उठ गए थे, आज पता लेट हो गए थे, 6:30 बज गए थे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि आज का मौसम ऐसे हो रहा है जैसे रात में ना, रात से हो रहा था कि जैसे कि अब बारिश आए अब मगर बारिश फ़िलहाल नहीं हुई है, मगर अंधेरी सी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे अंधेरी सी छा जाती है ना बारिश की वजह से, तो उसी वजह से अंधेरी सी हो रही थी। तो बस पहले पहले आज बनाया था राजमा। तो राजमा रोटी मैंने बनाई थी, तो पहले भोग लगवा दिया था लड्डू गोपाल जी का। तो भोग लगा दिया इसके पापा ने आज, तो वो पूजा कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैं भोग दी आई थी, तो उन्होंने भोग लगा दिया। तो मैं रोटियां और सेकने लगी थी क्योंकि ज़्यादातर ना रोटियां ही सुबह नाश्ते में खाते हैं और लेके भी रोटी ही जाते हैं। इनको पसंद नहीं पराठे, इनको पराठे तो पसंद नहीं है, मगर हाँ पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। पराठे की वजह ना पूड़ियाँ खा लेंगे, वो पराठे नहीं खाएंगे ये। तो इस वजह से ना रोटियाँ सेक रही थी। कृष्णा को हमारे यहाँ पराठे खाते हैं, तो इस वजह से मैं इनकी रोटियाँ सेकती हूँ। कृष्णा के लिए बाद में पराठे सेकूँगी जब तक कृष्णा नहा रहा था। क्यों कृष्णा को आज लेट नहाया, कृष्णा आज संडे का ब्लॉग, संडे है आज, तो आज मेरा ये ब्लॉग संडे का है। तो बस सुबह से मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि गर्मी तो आज शायद बिल्कुल नहीं लग रही, मगर मौसम में इतनी अंधेरी सी हो रही है ना कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है घर में भी। और अब तो टाइम अभी ऐसे हो रहा था, 8 बजे का टाइम हो रहा था और लग ऐसा रहा था जैसे कि रात का टाइम चल रहा। तो मौसम बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था और पता मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। तो बारिश के बस यही ज़्यादा कि टाइम अब निकल रहा है कि बस 10-15 मिनट के टाइम ही लग रहा है कि बस बारिश आने वाली है, क्योंकि चारों से बहुत ज़्यादा अंधेरी सी हो गई है। तो बारिश जब आती है तो अच्छा तो लगता है, ठंडा मौसम हो जाता है, अच्छा लगता है। मगर पता है सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है, कपड़ों की। कि कपड़े तो ऐसा होता है कि कपड़ों का रोटेशन देखो रोज़ धुलने ही धुलने होते हैं। और अगर आज हम तो मौसम यहाँ तो एक या 2 दिन जाते हैं कि बारिश ना हो, वरना रोज़ ही हो रही है लगातार। क्योंकि कभी दिन में होती है, दिन में नहीं होती, रात में होती है, कंटिन्यू बारिश हो ही रही है। तो बस इसके पापा का मैं नाश्ता लगाने जा रही थी क्योंकि ये ना पूजा कर चुके थे ये। तो बस आज मैंने राजमा बनाया था और लौकी का रायता। तो बस इनको गर्म गर्म रोटियों में सेक के और बस इनको नाश्ता लगा देती हूँ जब तक मैं कृष्णा को तौलिया वगैरह देने चली गई थी। तो कृष्णा को टॉवल दे के आई थी, जब तक कृष्णा हमने कपड़े पहन के कपड़े निकाल दिए थे उसको, क्योंकि कपड़े निकाल के हमने जब तक आप पूजा करो, क्योंकि परी इस टाइम नहीं थी, परी गई थी घूमने के लिए। तो परी अभी नहीं थी फिलहाल में, तो परी नहीं थी जब तक। तो जितना होता ना, जब तक परी नहीं होती ना हमारे घर में, जब तक सारे काम आराम से करते हैं बहुत लोग। सभी का यही होता है कि सब अपने अपने काम में सब लगे रहते हैं, फिर एक दूसरे से पता है बिल्कुल बात नहीं करते, सब अपने अपने काम में लगते हैं। क्योंकि जब परी होती है तो सबको इतनी कामों में काम तो करने देती नहीं, और शैतानियाँ इसकी स्टार्ट हो जाती है। फिर तो कृष्णा को भी नहीं करने देती। कृष्णा का कुछ काम भी करना तो परी है कि किसी को काम ही नहीं करने देती। उसके फिर साथ खेलो या तो उसकी शैतानियाँ देखते रहो कि अब ये कुछ ना कर दे। तो इसकी वजह से जब तक वो खेलने चली जाती है तो यही रहता है कि हमारा जल्दी जल्दी काम कर लें फटाफट। तो बस मैं रोटियां बनाने को सीखी थी और आप सभी नाश्ता करने के लिए आ जाइए। तो बस नाश्ता इनको मैंने लगा दिया। तो इनको प्याज काट दी थी क्योंकि उस टाइम पे भूख की वजह से ना राजमा में प्याज नहीं डाली थी, तो इसलिए मैंने प्याज ना अलग से काट दी थी इनके लिए। क्योंकि इनको प्याज पसंद, तो मैंने अलग से काट दी थी क्योंकि पहले भूख लग जाता है। क्योंकि रात में ना जैसे कि मैं होता है रात में किचन का साफ़ करके सोती हूँ, तो सुबह ये होता है कि मैं भोग लगा लूँ आराम से। तो इस वजह से बस अब मैं बस रोटियाँ इनके पराठे सेक देती हूँ। इनका ये नाश्ता करके चले गए थे, उनका लंच पैक कर देते, तो ये चले गए थे ड्यूटी। अब कृष्णा क्या रहता था, कृष्णा को टीवी चला दी। जब तक कृष्णा टीवी देख रहे हैं, जब तक के लिए कृष्णा के लिए मैं पराठे सेक देती हूँ। तो बस मम्मी भी चली गई थी अपनी पूजा के लिए। तो मम्मी को पूजा के लिए सुबह लेट हो जाता है, क्योंकि एक आध दिन से मम्मी की थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी। तो इस वजह से एक आध दिन से मम्मी लेट ही हो जाती है पूजा के लिए। तो मम्मी बस सब पूजा की तैयारी कर रही हैं अपनी। जब तक मम्मी पूजा वगैरह करके आएंगी, जब तक मेरा ये है कि किचन का काम हो जाता है। अच्छा, किचन का सुबह सुबह जितना काम निपट जाता है तो सारे बर्तन वगैरह भी खाली हो जाते हैं। तो सारे बर्तन जब खाली होते हैं तो रसोई जब दीदी आती है ना, जब तक मेरे किचन का सारा काम हो जाता है तो सारे बर्तन वगैरह खाली करके ना डाल ही देती हूँ। तो आज का मौसम भी ऐसे लग रहा, तो मैंने भी जल्दी से मशीन, इसके पापा के जाने के बाद ना तुरंत ही मशीन लगा दी थी कि जब तक मैं किचन का काम निपटाऊँ जब तक ना मशीन में कपड़े भी धुल जाएंगे। क्योंकि मौसम ऐसी ही हो रहा ना यार, फिर वो लाइट चली जाती है, फिर कपड़े की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, कपड़े कैसे धो। और इतने सारे कपड़े होते हैं बिना मशीन के धो भी तो अच्छा, चलो धो लो, मगर बिना ड्राई के तो सूखेंगे नहीं। तो इस वजह से ना जल्दी से मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। अच्छा, जब मौसम ख़राब होता है ना तो लाइट अक्सर जाती जाती है। तो इस वजह से मैं जल्दी से मशीन लगा दी। जब तक मेरे कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, जब तक मैं कृष्णा को नाश्ता दे देती हूँ। कृष्णा को जब तक नाश्ता कृष्णा करेगा, जब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, तो मैं बस कपड़े भी धो के अपने जल्दी से निकाल दूँगी मशीन में।
मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे, फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग्स पे आते हो प्लीज़ तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। किसी भी वजह से भी अच्छे लगे ब्लॉग प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो इसके बस पराठे मैंने इसको सेक दिए थे कृष्णा को बस। तो कृष्णा को अक्सर ना ज़्यादा पराठे पसंद, तो मैं इसमें ना चिकनी बहुत ज़्यादा कभी कभी कम लगा देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर ना ये पराठे ज़्यादा खाता है। वो एक साइड में मेरा जल भी गया क्योंकि तवा ना तेज़ सा हो गया था, तो इस वजह से तो एक साइड से तो हल्का सा ना करारा सा ही हो गया, कुछ ज़्यादा सेक किया जैसे एक साइड से भी तवा। तो बस पराठे वगैरह इनको सेक लेते अपने, जल्दी जल्दी काम टाइम लगी होती है। अच्छा सुबह सुबह की इतनी भागदौड़ हो जाती है, सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि आज इनके पापा को जल्दी जाना था, क्योंकि इनको आज कुछ काम था तो इन्हें जल्दी जाना था, तो इनकी वजह से होता। और मेरे कपड़े जब तक मैं कृष्णा को नाश्ता वगैरह देखे तो मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे। अभी तक देखो मौसम ऐसे ही हो रहा है, अभी तक फिलहाल अभी तक तो बारिश नहीं हुई है। सो अब टाइम 9 बज रहा था, सुबह के 9 बज गए थे, क्योंकि 9 बजे तक ये था कि मेरा किचन के सारे काम हो गए थे। दीदी जो बर्तन साफ़ करने आती है ना, वो बर्तन साफ़ करके भी चली गई थी, तो बर्तन वगैरह किचन का सारा ही काम फिलहाल मेरा सब कुछ हो गया था। अब बस दिन में ये रह गया था क्योंकि राजमा मैंने बनाया था, तो बस अब मैं चावल बनाऊँगी दिन में। तो अब मैं बस ये कृष्णा को कुछ शैतानी कर रहा था तो मैं इसको डांट रही थी। कभी कभी पता बहुत ज़्यादा, और संडे का दिन रहता तो ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो इतनी शैतानी दोनों की होती ना कि दोनों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको पढ़ने के लिए बोलो तो वो पढ़ने की परी नहीं देती इनको। अगर परी कृष्णा पढ़ने भी बैठ जाता है ना, तो परी का ये रहता है कि इसकी किताबें कॉपी फाड़ने को तैयार रहती है, तो इस वजह से इसको पढ़ने के लिए भी नहीं बोल सकते। तो बस लाइट भी उस टाइम पे लाइट भी चली गई थी, इसीलिए मुझे ये होता है कि मैं जल्दी कपड़े धो लूँ, ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए। और लाइट चली ही गई थी तो मेरे कपड़े तो फिलहाल सब धुल चुके थे, बस साफ़ सफाई ही रह गई थी। तो मैंने बस इतना ही साफ़ करना है, क्योंकि पहले मैं सोचा था अगर मैं पानी डाल दूँगी, फिर नहीं डाला यार, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है कि बारिश अभी आने वाली होगी। तो इस वजह से, क्योंकि मौसम देख के लग रहा था कि बिल्कुल बारिश आज हो के रहेगी, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था बहुत ज़्यादा। अच्छा मम्मी, अच्छा 2 साल से ऐसा भी होता जा रहा ना कि अक्सर रक्षाबंधन पर ना बारिश होती अक्सर ना होता ही है कि रक्षाबंधन में बारिश होती है। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सुबह के टाइम किसी टाइम भी बारिश आती है। तो इस टाइम फिलहाल ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने जितना भी ये थोड़ा बहुत पानी था इधर का ही सब साफ़ कर दिया था। इतने में भी सोच रही थी पोछा वगैरह मार दूँगी, क्योंकि इधर बच्चा थोड़ा बहुत पानी होता है ना, तो बच्चों को लगता है कि बच्चे गिर ना जाए, तो एक तो फिसलन हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा चिकने पैर हो जाते हैं। तो ये परी का ये रहता है कि परी एकदम चलती है। तो मैं देख रही थी हल्की हल्की फुहार सी आ रही थी, क्योंकि आ रही कि नहीं आ रही, तो मैंने सोचा हल्की हल्की फुहार तो लग रही है, मगर जहाँ ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा। तो पोछा भी मैं सोची लगा ही देती हूँ, हल्की हल्की फुहारें पता नहीं कितने में, जब तक ये थोड़ा बहुत सूख ही जाएगा। तो मैंने सोचा पोछा भी लगा ही देती हूँ। तो बस पोछा मैंने ना लिपेट के, वाइफर में लिपेट के, और यही बस आंगन बागन में मारूंगी, क्योंकि और जो साइडों में था वो सुबह मैं सब में लगा चुकी थी। डस्टिंग वगैरह भी मेरी सुबह हो गई थी, तो आज सुबह का काम जो अंदर का था वो सब मैं निपटा चुकी थी। बस यही आंगन में रह गया था, तो मैंने सोचा आंगन में भी लगा ही देती हूँ पोछा। मैंने सूखे सूखे इसी तरह लगा दिया कि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि हवा चल रही थी, हवा चलती है ना तो आपका फर्श बहुत जल्दी सूख जाता है। 5 या 10 मिनट के अंदर ना फर्श भी सूख जाता है। अच्छा जिस दिन हवा वगैरह ना चलती हो उस दिन फर्श सूखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा सूखा भी लगाना पड़ जाता है। मगर हाँ आज जल्दी मैं लगा रही हूँ, तो उस दर से जब अच्छा एक साइड से लगाती ही आ रही हूँ, हवा की वजह से जल्दी सूखता भी जा रहा है, तो बस जल्दी से फर्श वगैरह सूख जाता है। अब बस मम्मी पूजा करके आ जाए, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। अच्छा हमारा मम्मी का नाश्ता सबसे लेट होता है, क्योंकि सारे काम हो कर लेते हैं उसके बाद ही नाश्ता करते हैं, क्योंकि जब तक मेरे सारे काम होते हैं, जब तक मम्मी की पूजा वगैरह भी अच्छे से हो जाती है तभी नाश्ता करते हैं मम्मी और मैं। कृष्णा तो कृष्णा को करा देते हैं, उसके पापा सुबह चले जाते हैं, तो बस हमारा नाश्ता रहता है सबसे लेट। जब नाश्ता लेट हो जाता है तो फिर दोपहर में यही रहता है कि फिर जब आज राजमा बनाया तो मैं तो आज दिन में ज़्यादा ना चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि बस रोटियां वगैरह तो मैंने सेक ली है, बस राजमा बनाया तो चावल रह गए हैं, तो दोपहर में यही हो गया चावल ही बना लूँगी। बस परी अब बच्चे दो बस परी रह गई नहाने के लिए, तो परी जैसे ही आएगी तो उसको नहवाने के लिए जा ही रही थी, वैसे ही देखो बारिश हो गई। तो बारिश एकदम अच्छे से होने लगी। कपड़े मैंने इसलिए फैलाए नहीं थे, कपड़े मैंने सोचा था क्या पहले एक साइड में खाट पर मैं रख देते कि अगर मेरी मौसम खुला रहेगा इसी तरह तो डाल ही आऊँगी, मगर मैं डाल के नहीं आई थी, इतनी देर में ना बारिश हो गई थी। तो बस सारे कपड़े मैंने इधर जो अंदर तार लगा रखा है ना, तो यही तो इस साइड में तार बांध रखा था मम्मी ने, तो सारे कपड़े ना इधर ही सब डाल देंगे। और ये देखो कृष्णा परी दोनों ना बिल्कुल, और कृष्णा तो सुबह नहा चुके हैं ना, उसके बाद भी देखो बारिश में भीगने के लिए कहाँ गेट पे जा के खड़े हो रहे हैं कि हाँ यहाँ से भीग जाए,
क्योंकि जब डांट रहे ना तो उसमें से नहीं भीग नहीं रहा मैं, ऐसे ही देख कहते रहेंगे और ये भीगेंगे ज़रूर, क्योंकि उसको बारिश में नहाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब मौसम ऐसे ही चल रहा है कि सर्दी जुकाम का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मौसम दिन में कभी ठंडा रहता है कभी गर्मी, और जब गर्मी पड़ती है तो 1-2 घंटे ना इतनी गर्मी जब हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी सी घमस टाइप की हो जाती है। तो इस वजह से ना मौसम भी कुछ ऐसे चला, तो मैं इसको मना कर रही थी कि अब नहा चुके, अब नहाना मत, बस सिर्फ परी रह गई नहाने के लिए। मैं परी को नहवाने जा ही रही थी कि वैसी बारिश हो गई थी, तो अब बस परी को नहवाना है मुझे। तो परी खेल के आई थी ना, तो इसलिए परी लेट हो गई थी। तो बस परी को मैं जब तक मैंने उससे पहले कपड़े डाल देती, उसके बाद मैं परी को नहवा दूँगी। जब तक वो सारे कपड़े ही फैलाती रही थी, और ये दोनों हवा चल रही थी, दोनों गेट पे खड़े थे। इनको डांट भी दो ना तो कोई असर नहीं होता, परी को तो कोई असर नहीं होता, कि डांट का भी कोई असर नहीं होता। अच्छा कृष्णा हमारा डरते हैं, डांट दो अगर आप पिटाई के लिए बोलो ना तो वो डर जाते हैं। इसको तो पिटाई के लिए बोलो, डांटने के लिए बोलो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल डरती ही नहीं किसी से, फ़िलहाल घर में हमारे डरती नहीं बिल्कुल भी है, और सबसे ना बराबर लड़ने के लिए तैयार रहती है। अब तो सब ना क्लियर बोलती है ना, तो हर बात को बोल लेती है, तो हर बात समझती भी है। आप जो कहोगे ना तुरंत एकदम, कहीं भी खड़ी हो ना तुरंत जवाब देने आ जाती है एकदम। तो इस टाइम ना इतनी शैतान हो रही है, बहुत ज़्यादा शैतान होती जा रही है दिन पे दिन, ये बहुत ज़्यादा। तो बस गेट पे लेके कृष्णा अंदर आ भी रहे ना, तो कृष्णा को अंदर नहीं आने दे रही, और गेट पे लेके ही खड़ी है। और कृष्णा बस मेरे पे कहने आता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ मम्मा, और परी नहीं आने दे रही मुझे। तो परी इतनी शैतान है, परी कृष्णा को तो अपने आप को ना बड़ा समझती है कि मैं कृष्णा से बड़ी हूँ और कृष्णा छोटा है, तो कृष्णा को बड़ा डांट डपट के रखती है। कृष्णा बेर बेर अंदर आते हैं और उसको बाहर पकड़ पकड़ के ना बाहर लेके जाती है। और ये देखो घूम रही है शैतान, तो हर बात बताने आएगी और फिर ठीक कही, ठीक है देखो आ गई थी कपड़े में, कब जैसे कपड़े फैला रही थी ना वैसे ही अंदर के लिए आ गई थी, और यहाँ खड़े होकर बातें कर रही थी कृष्णा से। मौसम थोड़ा खुल जाए तभी इसको मैं नहवाऊंगी, अभी मौसम ना ठंडा होने लगा था। तो बस गोपाल जी के कपड़े मैंने बाद में धोते, क्योंकि उस टाइम ना बाद में अलग से मैं धो के रखती हूँ। तो सारे कपड़े ना कल भी नहीं धो पाई थी, कल भूल गई थी। तो दोनों आज के और कल के दोनों दिन के ना कपड़े मैंने बस लड्डू गोपाल जी के सारे रुमाल वगैरह जो होते हैं वो सब धोए, और जितने भी लड्डू गोपाल जी है ना तो सबके कपड़े ना दोनों 2 दिन के कपड़े ना अच्छे खासे हो जाते हैं। तो सब कपड़े मैंने धो के ना इस तरह से निचोड़ के बस सब कपड़े मैंने फैला दिए थे, जंपसूट वगैरह भी थे लड्डू गोपाल जी के, तो सब फैला दिए थे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बता देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।